तो यूपी के बरेली से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि बरेली एसडीएम ज्योति मौर्य अभी से कुछ समय पहले बागेश्वर धाम पहुंची हैं। ये यूपी के बरेली से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अभी से कुछ ही समय पहले बरेली एसडीएम ज्योति मौर्य बागेश्वर धाम पहुंची हैं। लेकिन ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाई है कि उनके साथ उनके पति आलोक मौर्य भी मौजूद हैं या नहीं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि ज्योति मौर्य एसडीएम बरेली अभी से कुछ समय पहले बागेश्वर धाम पहुंची हैं, लेकिन उनके पति आलोक मौर्य भी मौजूद हैं, ये जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। बता दें कि बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है, जिसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। बागेश्वर धाम छतरपुर एमपी बालाजी को समर्पित भगवान का मंदिर है। बागेश्वर धाम महाराज और बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी का नाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण। इस प्रसिद्ध मंदिर में बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन के लिए विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में भी लोग आते हैं। लेकिन बता दें कि आज तक बनारस की रहने वाली एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति सफाई कर्मी आलोक मौर्य के बीच विवाद इन दिनों सुर्खियों में इतना ज्यादा बढ़ गया है। पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ज्योति ने तलाक के लिए अर्जी तक भी दे डाली है। साथ ही वही आलोक ने हत्या की साजिश का भी आरोप लगा दिया था। बता दें कि दोनों ने एक दूसरे पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ज्योति ने कहा कि उनके पति और ससुराल वाले फॉर्च्यूनर की मांग कर रहे थे, साथ ही शादी में भी झूठ बोला था। वही आलोक का आरोप था कि ज्योति का एक व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है, मुझे जान का भी खतरा है। बात इतना आगे बढ़ गया था कि बरेली एसडीएम ज्योति मौर्य डाइवोर्स का केस आगे तक बढ़ा रखा है। ज्योति ने कहा कि मैं अपनी कानूनी तरीके से डाइवोर्स केस में जा रही हूँ, इससे इतर मेरा कुछ नहीं है। बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य यूपी के बनारस जिले की रहने वाली है। ज्योति मौर्य के पिता चक्की चलाते हैं, उसी पर उनका पूरा परिवार निर्भर है। साल 2010 में ज्योति मौर्य की शादी आलोक मौर्य के साथ। उस वक्त ज्योति ग्रेजुएशन कर रही थी। शादी के बाद ज्योति ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ज्योति पढ़ने में भी तेज थी। उनकी रुचि को देखते हुए आलोक ने उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने का फैसला लिया। दरअसल ये एक पति पत्नी के बीच उलझते रिश्ते की कहानी है, जिसमें पत्नी कड़वाहट के बीच जिंदगी में मूव ऑन करना चाहती है। शादी, प्यार, नफरत और विवाद के बीच आखिर किस चीज ने वर्षों पुराने रिश्ते के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी? रिश्ते टूटने के पीछे क्या गलतफहमी, आपसी मतभेद, विश्वासघात है या साथी का अपमानजनक पर? लोग मानते हैं कि अमूमन कोई अलग होने का रास्ता तब चुनता है जब दूसरे रास्ते बंद हो जाते हैं। उम्मीद के रास्ते किसी दूसरी संभावना के उगने के रास्ते। पीसीएस अफसर ज्योति और उनके पति आलोक का रिश्ता शादी के बाद 2022 तक ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वर्ष 2023 की शुरुआत होते ही संबंध दरकने लगे। दोनों ने एक दूसरे पर कई तरह के संगीन आरोप लगाए और देखते ही देखते ये मामला विवादों के घेरे में आ गया। बता दें कि ये मामले को लेकर पुरुष अधिकार कार्यकर्ता अमित देशपांडे ने कहा कि अगर किसी पुरुष ने यही चीज की होती तो उस पर अब तक घरेलू हिंसा का केस भी हो जाता। पति द्वारा लगाए गए हत्या की साजिश के आरोपों पर एसडीएम ज्योति मौर्य ने कहा कि यह जांच का विषय है, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, जहां जरूरी है वहां हमने अपनी बातें रखी हैं। एक तरफा चीजें चलने पर ज्योति ने कहा कि यह बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, मैंने पुलिस और न्यायपालिका के सामने अपनी बातें रखी। यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्योति मौर्य को लेकर कई तरह की बातें की जा रही है, उन पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। उनके पति आलोक मौर्य ने भी उन पर कई तरह के गंभीर आरोप तक भी लगा दिए हैं। बता दें कि झारखंड से भी ज्योति मौर्य जैसा एक मामला सामने आया है, जो कि पति ने मजदूरी कर पत्नी को नर्स बनाया था, पर अब पत्नी ने साथ रहने से साफ इनकार कर दिया है। वो शख्स ने कहा कि मेरी पत्नी मेरे 10 साल के बच्चे के साथ 14 अप्रैल से ही लापता हो गई है। इसी बीच आलोक ने कहा कि साल 2009 में मेरी नौकरी लगी थी, इसके बाद साल 2010 में ज्योति से शादी हुई। वर्ष 2020 तक रिश्ते में कोई भी परेशानी नहीं आई, सब ठीक ठाक चल रहा था, परिवार खुश था। इसके बाद अफेयर का पता चला तो मामला बिगड़ने लगा। आलोक ने वीडियो में ज्योति को लेकर कहा है कि ज्योति 21 दिसंबर 2022 को लखनऊ के लिए घर से बोलकर निकली थी, बोली की मीटिंग है, लेकिन आलोक ने ज्योति को बिना बताए ही इनके पीछे पीछे चला गया। आलोक ने देखा कि ये लोग एक होटल में रात भर रुके और इसके बाद से ही इन दोनों में दरार पड़नी शुरू हो गई। देखते ही देखते ये मामला विवादों के घेरे में आ गया। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि बरेली
एसडीएम ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य के साथ रहने के लिए रजामंदी हो गई हैं।